नाज़रीन, आज एक दफा फिर न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने म्यूजिकल खबर लेके हाजिर हुआ है। खबर कुछ यूं है, मैडम नूरजहान का गाना ऊंची आवाज में सुनने के शौकीन शहरी को लाहौर पुलिस ने पकड़ लिया। नौजवान दानिश अली ने नवाब टाउन में गाड़ी के शीशे खोलकर मैडम का गाना झांझर दी पावा छनकार बुलंद आवाज में लगाया हुआ था, जिससे शहरी परेशान हो रहे थे और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही थी। पुलिस ने लाउडस्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। अब वो हवालात में बैठ के गा रहा है, अकेला हूं मैं अकेला, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, अकेला हूं मैं अकेला। वाह वाह, जेम्स बॉन्ड ਜਿਹੜਾ पैर रखे ना कंध नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ कि वाकई अकेले थे। यानी ये नहीं कह रहा कि ये जो तुमने पांव का स्टाइल बनाया इससे तुम हीरो लगे हो, उससे कह रहा अकेले लगे हो। यार हीरो तो तुम हो, वैसे अकेले लगे हो। मैं तो ईमान से सुन के ये खबर बल्कि पढ़ के जी बहुत परेशान हुआ हूं कि सानू क्यों नहीं अकल आन गई। हाँ जी अब सारे लोग सोशल मीडिया पे तमाशा बना रहे हैं बिल्कुल। और ये झांझर दी पावा छनकार ऊंची आवाज में लगा लगा के फिर रहे हैं कि सानू भी फड़ो, सानू भी फड़ो, सानू भी फड़ो। और भाई यहाँ पे ये पहली दफा हुआ है, इसलिए आपको शुगल लग रहा है। बाहर के ममालिक में इस तरह करने की किसी की जुर्त भी नहीं होती। बिल्कुल सही। ये जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और मुहज्जब कौमें हैं, वहां पे सिर्फ वीकेंड पे छुट्टी के दिनों में हफ्ता तवार उसमें आप सिर्फ म्यूजिक ऊंची आवाज में लगा सकते हैं और साथ डिस्को डिस्को भी कर सकते हैं। वर्किंग डेज में अगर आप म्यूजिक ऊंची आवाज में लगाएं तो कोई शिकायत करते तो फौरन पकड़ लेते हैं। यार म्यूजिक तो दूर की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, आई रिमेम्बर एक दफा हम लोग गए थे अपना उधर ड्रामा करने के लिए, शो करने के लिए इंग्लैंड में। अच्छा। जिम का शो था, जिम बाबा जिम, जिम बाबा जिम। तो उसने हमें एक फ्लैट में रखा था। अच्छा। चूंकि हम बंदे कितने बड़े थे, वो तो जिम बाबा भी ऊंची ऊंची बोलने वाला पाई। तो थोड़ी देर के बाद पुलिस उधर आई थी। अच्छा। साथ वालों ने शिकायत की थी कि ये फ्लैट जो है इसमें ऊधम मचा हुआ है और बहुत सारे लोग इधर रह रहे हैं, जबकि इधर इतने बंदे रह ही नहीं सकते। तो उन्होंने फिर आके पुलिस वाले ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? रबुआ खोलो साइड पे हो, क्या हो रहा है? और फिर जो जिम बाबा जिम था उसने कहा जी मेरे मेहमान आए हुए हैं। उसने कहा फिर जरा आहिस्ता आराम लाल, शोर शराबा ना करो, आपके जो नेबर हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, पकड़ लूंगा मैं सबको। वो तो एकदम पुलिस वाले का ध्यान मेरे पे पड़ा है, तो उसने कहा ओ यू आर ओके नो प्रॉब्लम, वो फिर चला गया। ये लोग तो मजाक बना लेते हैं जेम्स बॉन्ड, तुम तो जानते हो कि इंसान दुनिया में दूसरों को रिलीफ देने आया, इरिटेट करने नहीं आया। गुड गुड, यू आर एजुकेटेड मैन, दैट्स व्हाई यू नो अबाउट अपना अखलाकियात। फुटो अब तुम सड़कों के ऊपर शीशे थल्ले करके जोर दी डेक लगा के झांझर दी पावा छनकार कर रहे हो अगर, तो तुम्हें फिर समझ आ गई होगी कि झांझर दी पावा छनकार का मतलब क्या है। हद हो गई है यार, जिस बात पर अमल को दूसरा तंग हो, जिस तरह अपना गौरी साहब फरमा रहे हैं। सुनो सुनो, मेरी बात कर रहा है जेम्स बॉन्ड। मेरा मतलब है जिस चीज से को दूसरा तंग है उसे छोड़ दो यार। वैसे तो ऐसे बेशुमार मुकदमात दर्ज होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, ये जो शादी ब्याह पे लोग बारात पे शोर शराबा करते हैं और सारी सारी रात शुगल में लाभ, तो सख्ती हो गई हुई है ना जी, 10 बजे के बाद शादी बंद हो जाती है। दुकाना नहीं बंद हुई, इन्हों को इन्हें शादी बंद करा ली। वरना पहले इस तरह की शिकायत पुलिस के पास जाती थी और पुलिस वाले आ जाते थे। अच्छा। मगर दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, बल्कि भरी पड़ी है दुनिया ऐसे वाकयात से, जी जी, जिन्हें सुनकर आपको एक तो गुस्सा बहुत आएगा, अच्छा, लेकिन हादसा भी
आप डाक नहीं सकते। सही। 2021 में भारतीय रियासत उड़ीसा में एक पोल्ट्री फार्म के मालिक ने अपने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अच्छा। किस बात पे? किस बात पे? किस बात पे? अब हंसी रोक के दिखाओ। अच्छा। उसने कहा जी कि बारात आई है, इन्होंने तेज म्यूजिक और बैंड बाजा बजाया है, जिससे मेरी 63 मुर्गियों को दिल का दौरा पड़ा है और वो हलाक हो गई। अब बताओ, मुर्गियों को हार्ट अटैक? यार जब भैंसें भाग जाती हैं तो ये तो नन्ही मुन्नी मुर्गियां थी, हाय। बल्कि एक मुर्गे ने इस मुकदमे में गवाही भी दी है हाय। कि जब ये वड्डा बाजा बजा है ना, पापा पापा, तो मेरी बेगम मुर्गी ने एकदम अपने दिल पे पर रखा है और वो गिर गई है। ये सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। ये जब वो बड़ा बाजा जब किसी गांव की बारात में जाता ना, तो गांव की भैंसें भाग जाती हैं। क्यों? वो समझती है हमारे पे हमला हो गया। ये जिसकी मुर्गियां मरी बेचारे की, पोल्ट्री फार्म वाले की, जी हाँ, जी हाँ। जी। इसने पहले तो वो शादी वालों को कहा कि भाई जी गल सुना, आ तुहाडे बैंड बाजे नाल मेरियां मुर्गियां मर गईयां ने 63, अब मैं छुट्टियां नहीं हले पईयां ने, हाय। तुसी मरियां मुर्गियां ही तोल के मैनू पैसे दे दियो, नहीं तो फिर मैं थाने चले आ। हाय। जब वो नहीं माने तो वो फिर चला गया थाने। अच्छा। उसने जाके फिर मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने वो रपट में लिखा है हाँ। कि इसका पड़ोसी 63 मुर्गियों का कातिल है। इसको 63 मुर्गियों की हलाकत के मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। जेम्स बॉन्ड वो 63 मुर्गियों का क्या बना? लॉर्ड। वो उन्होंने फ्रीजर में रख दी हुई है, वो कहते हैं कि गोगे को पुचानी है। यानी उसका इतना नुकसान हो गया और उसको मुर्गियों की पड़ी हुई है। हाय। ये तो शुक्र है कि उड़ीसा में नहीं रहता था, क्या? वरना इसने थाने पहुंच जाना था। आइयो रे चलो मुकदमा ते दर्ज हो गया, हाँ। और 63 मरहूमीन मैनू चुका दियो। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान का भी आपको एक वाकया सुनाता हूँ। अच्छा जी। 2021 में सरगोदा में एक बच्चे की सालगिरह पर हाँ। तेज म्यूजिक बजाया जा रहा था। अच्छा। उसकी शिकायत हो गई, पुलिस आई, बड़े बड़े लोग सारे नस गए, और बच्चा बेचारा सिर्फ अपने दोस्तों नाल उत्थे खलोता रह गया। पहले तो पुलिस ने उस बच्चे को वैसे ही गिरफ्तार कर लिया जैसे शादी में हवाई फायरिंग पे दूल्हे को गिरफ्तार करते हैं, हाय। और उसे कहा भी कि छोटे भाई, कानून की खिलाफ वर्जी चूंकि तुम्हारी सालगिरह पे हुई है तो प्लीज हमारे साथ थाने चले। वो बच्चा सुनिए बहुत ऊंची ऊंची रोन लग पिया। उसके बाद SHO ने उन्हें चुक के बड़ा खड़ाया, चल चुप ते कर जा यार, असीं तुर जाने। और बच्चा नहीं चुप किया। जिन्नी देर तक पुलिस ने थाने जाके फोन नहीं ना किया, असीं वापस पहुंच गए हैं। बच्चा रो ही गया ऊंची ऊंची। अजीजी लोग तो सारे भाग गए, फिर सालगिरह के केक का क्या बना? लो। यार खुदा दे वास्ते एनू किधरे होर बहा लिया करो। एनू अपनी कुर्सी दे पिछे बहा लिया करो, पिछों कान च तुहानू गल्लां करदा रहेगा। हद हो गई है यार। यार केक कुछ दिनों के बाद बासी हो जाता है। यार अजीजी करो फोन यार, अगर उनका केक पड़ा हुआ ना तो इसको मंगवा दो, ये खा जाएगा ही। वाह। वेरी बैड। अच्छा, ऊंचा गाना बजाने पे तो बहुत से लोग पकड़े गए हैं, मगर बांग्लादेश का आपको एक वाकया सुनाता हूं, उधर भी आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। अच्छा जी। अच्छा। बांग्लादेश में भी एक चाहत फतेह अली खान था, वाह वाह वाह। वो बेसुरा गा रहा था, वो गिरफ्तार हो गया। हाँ। हाँ, आलम नाम था उस गुलूकार का, हाँ। जेल जा पहुंचा अच्छा। क्योंकि वो क्लासिकी गानों को तोड़ मड़ोड़ के सोशल मीडिया पर डालता रहता था। हाय। इसी चक्कर में उसने नोबल इनाम याफ्ता लिखारी और शायर हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर और बांग्लादेश के कौमी शायर कादी नजरुल इस्लाम के क्लासिक वो कलाम को ना जी जी जी। अपने ही बेसुरे और बेढंगे आवाज में कहीं रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। डाल दिया। अच्छा। उसको इस कदर बुरे तरीके से रीमिक्स किया हाँ। कि उसके खिलाफ शिकायतों के ढेर लग गए, ओए होए होए। और फिर पुलिस वालों ने आक के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला। हाय। हाँ जीजी, बंगाली तो बड़े सुरीले लोग होते हैं, उनको गुस्सा वाकई चढ़ गया होगा। हाँ जी। रोबन घोष, हाय हाय। RD बर्मन, क्या बात है। सचिन देव बर्मन, ओए होए होए। रूना लैला। वाह वाह वाह। जी जी, बंगाल ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ। यार फजूल बात ना करो, जो टॉपिक है उस पे रहो तुम। बहरहाल पहले जब मैंने सुना ना जी कि इस तरह गाड़ी में गाना बजाने पे
पुलिस ने किसी बंदे को गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया है, हाँ जी। और फिर सोशल मीडिया पे उसका मजाक और ठट्ठा बनाना शुरू कर दिया हमारी सारी कौम कौन ने। है? हाँ जी। फिर मैंने जरा रिसर्च की, अच्छा। उस पे पता चला कि भाई साहब सारे शीशे थल्ले करके फुल ऊंची आवाज च टेप लगा के तो गड्डी पे फिर रहे थे। हाँ गलत बात है भाई, गलत बिल्कुल। बात है। हाँ जी। अगर आप किसी को दूसरे को तंग कर रहे हैं या आपके किसी अमल से दूसरे हमसाए या लोग तंग हो रहे हैं, हाँ जी। तो उस पे पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल बल्कि मैं तो ईमान से कहता हूँ कि जो रास्ते रोके होते हैं लोगों ने, हाँ कई आप देखते हैं घरों के आगे मकान बन रहा है तो सड़क दे विच अगलियां ने बजरी का ट्रक सुटाया है, बिल्कुल बिल्कुल। उस पे भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल सही। कि भाई आप क्यों अपनी वजह से लोगों को तंग कर रहे हैं? बिल्कुल। क्यों आपने किसी दूसरे के दरवाजे के आगे रेत का ट्रक उतार के तो उनको स्यापा डाल दिया? हाँ जब मकान बन जाता रेत सारी तो अंदर ला लेते ने, हाँ जी। अगलियां दी नाली बंद हो जाती, हाय। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ? ਯਾਰ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। हाँ। अजीजी मैं तो अपने बच्चों को सब्जी के छिलके भी गली में नहीं फेंकने देता। वो सब्जी से उतारो तो बाहर फेंको ना। ਭਰਜਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ।